चाहते हैं हिंदी साहित्य में आपकी? अरे एक लाइन पे आएंगे, सुन लीजिए। अरे सुनेंगे कष्ट हो रहा है। उगला भैया उगला। तो आप एक लाइन सुनेंगे, आप आगे चल के हिंदी में PhD करने के बाद फिर क्या करना चाहते हैं? शिक्षक बनना चाहिए, शादी करना अरे सारे तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। शादी तो गोली मारना। शिक्षक बनना चाहते हैं। चलिए एक लाइन बताइए। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, समझ रहे हो ना? के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने। शांत हो जा तब। ये मंजिल में थोड़ा नुक्ता आप और लगा लेते मंजिल तो बढ़िया रहता। तो आप कविताएं भी लिखते हैं, ऐसा आपको देख के लगता है? हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत आधी बताइए। ये बहुत डरते ये सुनाएंगे। आप कविताएं लिखते हैं या ये जो एक और है। एक और है। अभी आइए देख, उसे एक को थोड़ा रोक के रखिए। धीमे धीमे प्रौढ़ हो रहे हैं क्योंकि आप प्रौढ़ का विषय सही है, डरते नहीं है सर। यूनिवर्सिटी वाले कोविड काल बिना पढ़े हम लोग एग्जाम दे देते हैं। कोविड काल में बिना क्लास चले हम लोग एग्जाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60% आ भी जाता है। 60 के सिलसिले में जिलों में, गाँव में, बुजुर्ग, महिलाएं, जिनसे जब पूछा जाता है ना कि आप जैसे वोटर का प्रोफाइल करते हैं कि भैया आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी दिक्कतें क्या हैं, तो में से ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े निराश से दिखते हैं। किसी को भी दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताओ किसको दे दें। कोई इनको फ्लोटिंग वोटर कहता है, कोई कुछ और कहता है। आपको क्या ऐसा लगता है, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा का जिक्र आया, कि अगर इस विषय पर और जोर दिया जाए, है ना, जो लोग अपने जीवन के बाल्यकाल में या जवानी के काल में नहीं पढ़ पाए, अपनी मजबूरियों के चलते, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई खेती किसानी में, उन लोगों की अगर लगातार इस तरह की पाठशालाएं चलाई जाएं जिससे वो अखबार पढ़ने लगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने लगे, तो वो एक ज़्यादा जागरूक नागरिक के तौर पे तैयार हों। आपको ऐसा लगता है? सतत शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये मेरा सवाल है आशीष जी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए यही है कि मतलब जो लोग समय से नहीं पढ़ पाए, समय थोड़ा सा उनके जीवन में निकल गया, तो वो उनके लिए ये है। अरे करना क्या चाहिए, थ्योरी बता रहे हो तो कुछ प्रैक्टिकल बताइए, क्या करना चाहिए? गांव में मोबाइल वैन भेजें? जी हाँ, जैसे हम लोग के यहाँ सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है। सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो इन सब चीज़ों से, खास करके BEd BTC वगैरह जो हैं वो करके गुजरे होते हैं, तो उनके लिए कम से कम ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे रात्रिकालीन जो सत्र चलते हैं जिसमें 1 से 2 घंटे पढ़ाई कर ली जाती है, बता दिया जाता है, तो ये एक अच्छा उपयुक्त साधन हो सकता है इसके लिए। चंडीगढ़ जैसी जगहों पे ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स का फर्स्ट हाफ में जो इस्तेमाल है वो सरकारी स्ट्रक्चर के तौर पे किया जाता है, सेकंड हाफ में उन्हीं स्कूल बिल्डिंग्स को अलग अलग NGO इस्तेमाल करते हैं इसी तरह के कामों में। और शिक्षा या जो बच्चे बाहर, हाँ सर, मतलब शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको शिक्षा देने के लिए जैसे लालू यादव ने एक स्कीम चलाया था, मतलब चरवाहा विद्यालय, उस टाइप का भी कोशिश किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ मतलब चल नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कोशिश किया था कि शिक्षा से वंचित। क्या यूपी में बहुत पहले, हमको लगता है 2003 या 4 के आसपास, याद है, बहुत छोटे थे, तो दिया बाती करके एक कार्यक्रम चला था, सरकार चलाई थी। उसका यही मोटो था, जैसे गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते थे या नहीं पढ़े लिखे होते थे, उनके लिए पूरा वो प्रोग्राम था कि गांव पे जा करके जो महिलाएं हैं, जो नहीं पढ़ी हैं, जो पुराने हैं, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं पढ़े, उनके लिए कार्यक्रम चला था, लेकिन सफल नहीं हुआ। जैसे वो चरवाहा बोले, उस तरह यहाँ भी चले। यूनिवर्सिटी के बच्चे, दैट्स अ गुड सजेशन। हाँ बोलिए, नाम बताइए। पीयूष पांडे मेरा बताइए। जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो यूनिवर्सिटी के जो मतलब ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं उनको गांव-गांव भेज के जो नहीं पढ़ पाए उन लोग को पढ़ाने के लिए उन लोग का यूज़ किया जा सकता है। और प्रैक्टिकल का नंबर उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर बच्चे को अगर एक गांव अलॉट कर दिया जाए और कुछ बेसिक स्टाइपेंड दिया जाए
1 साल तक वो वहाँ जाएं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उनको पढ़ाएं, उन अनुभवों को लिखें, तो आपका असाइनमेंट भी तैयार हो जाए और उनका भी भला हो जाए। ये इस चीज़ का मैं देखो ऐसा अभी 4 और गप हो जाएगा, सुरा सुंदरी और क्या सुरा सुंदरी दीना का शादी है ना, और योगी अच्छे हैं कि उनके भी अच्छी, अखिलेश अच्छे हैं कि मायावती अच्छी, प्रियंका अच्छी, इस पर बहुत चल ही रहा है महीनों से। क्योंकि तुम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, कोई तुम में से आगे चल के जज बनेगा, ठीक है, कोई दूसरी प्रशासनिक सेवाओं में जाएगा, कोई शिक्षा के व्यवसाय में जाएगा। विश्वविद्यालयों को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता है जो हमारे देश की होनी चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री या सोसाइटी की असलियत या ज़रूरत है, दोनों के बीच भेद बहुत है। सोशियोलॉजी में आपको जो पढ़ाया जा रहा है और आपकी जो सोसाइटी है प्रैक्टिकल में कोई मिलान नहीं है ना। हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है अच्छी अच्छी, लेकिन जो हमारे वक्त का साहित्य है, जो किताबों में लिखा जा रहा है, जो मैगजीन्स में लिखा जा रहा है, जो फिल्मी गानों में है, कुछ भी है, वो उतना पढ़ाई नहीं जा रहा है। सिलेबस उतना अद्यतन नहीं। बिल्कुल साइंसेस को लेके भी यही बात है। अब जैसे आपने बड़ा अच्छा आशीष नाम बताया, पीयूष आशीष आपका नाम है, बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि भाई जो एजुकेशन स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें तो सीधे ही जोड़ दिया जाए, तो उनको अनुभव भी मिले और वो असाइनमेंट भी हो जाए और लाभ भी हो और उनको स्टाइपेंड भी मिले। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई और समाज की ज़रूरत दोनों के बीच। जैसे हम लोग मास कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, बहुत सारे बच्चे मास कम्युनिकेशन पढ़ के आते हैं, पर हमें रियलाइज होता है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी थ्योरी पढ़ के आए जिसमें से काफ़ी चीज़ें इतने काम की भी नहीं होती। इसलिए मैंने रुक के इस बात का जिक्र किया। लॉ की पढ़ाई में भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो कोर्ट से ही मिलता है। हाँ जी, बस यहाँ के पढ़ाई से नहीं मिलता है। और यहाँ पे चाय बन गया, चाय बन गया, अरे ले आओ यार चाय पिया जाए। हाँ, और वो पार्ले जी का बिस्कुट डुबो खाने के लिए और रोटी शिवम जी आपके पास है, ले आइए पार्ले जी, पार्ले और ले लाइए यही ले आओ, पालती मार के बैठेंगे। देखिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की दिक्कतें सुनी, हॉस्टल की सुनी, थोड़ी बहुत पढ़ाई की सुनी। एक अभी आपको और कविता आ रही थी, मैं भी कविताएं लिखता हूँ। तुम हम कवियों से बहुत दूर रहते हैं। क्यों कवियों से तुम क्यों सावधान? नहीं, मैं सावधान नहीं हूँ, लेकिन मतलब अगर आप कह रहे हैं सौरभ भैया और हर अच्छे आयोजन की शुरुआत चूहल से और अंत सुर से होना चाहिए। सुर से तो परहेज आपको भी नहीं है, सुर से नहीं। भक्ति संगीत हो, अश्लील ना हो। हाँ बताइए क्या सुनाएंगे? अरे क्या सुनाए, होना तो फगुआ भी चाहिए, होना तो फगुआ भी। फगुआ होगा और तुम्हारी फोटो बड़ी सी लगा के। अरे मैंने होली पे 2 लाइन लिखे ना सुना दो बाबू, सुना दो मेरे तरफ, सुना दो बाबू। प्रेम भोजपुरी में सुनाओगे ना? नहीं भोजपुरी क्यों? अरे भोजपुरी अपनी भाषा का अपन लोग सम्मान नहीं करते। अब ऐसा थोड़े भोजपुरी नहीं, मतलब हमको नहीं आ रहा है। मैं सुनाऊं? अच्छा भैया, राग की रागिनी सी लगती हो, राग की रागिनी सी लगती हो, रूप की स्वामिनी सी लगती हो, रूप की स्वामिनी सी लगती हो, गोरे तन पर ये नीलिमा साड़ी, गोरे तन पर ये नीलिमा साड़ी, नभ की मंदाकिनी सी लगती, बहुत सही लगती हो, देखने में नई नई हो तुम, देखने में नई नई हो तुम, फिर भी दिल में समा गई हो तुम, रूप गागर में जैसे सागर हो, रूप गागर में जैसे सागर हो, किस बिहारी की सत सही हो तुम। वाह वाह, बहुत जानदार, बहुत जानदार, क्या बात है। उर्मिलेश का है, कुमार विश्वास का है। अरे आप भी कुछ सुनाइए उसको। और चलिए
बहुत बिल्कुल सारे प्रश्नों के हल सारे प्रश्न कैमरे पे तो कोई नहीं कहे। हम कह देंगे भाई नहीं वो अंदर की बात है। अरे ठीक है, हमारे यहाँ परंपरा है। इन्होंने एजुकेशन की बात की, इन्होंने एजुकेशन की बात की, तो एक बात ये ज्ञान की परंपरा और एक परंपरा का भैया आप बताइए कि एजुकेशन में कहाँ कहा जाता है कि दहेज आप नहीं लीजिए, और कहाँ कहा जाता है ये बताइए हमको एकदम एग्जैक्ट किस चैप्टर में बोला गया, कहाँ बोला गया। और दहेज कवर किया जाता है आईपीसी के 398 ए में। बात बहुत सही है। ज्ञान की परंपरा और परंपरा का ज्ञान हमारे यहाँ, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ हमारे पिताजी की शादी हुई, बाबा ने दहेज लेने से इनकार कर दिया, चाचा की शादी में दहेज नहीं लिया गया, और ये चीजें और आगामी समय, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे बाबा जी का ये कथन है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, बाद में हुआ, लेकिन लोगों ने बताया बाबा जी का एक कथन था कि क्या तुम हमारे बेटे के मांस का कीमत, उन्होंने भोजपुरी में कहा कि तुम हमारे बेटा के मांस की कीमत लगाओ। तो ये जो बात है, तो ये हमारे यहाँ परंपरा में है। मैं तो कैसे ये दहेज की कुप्रथा कैसे दूर होगी? दहेज सामाजिक जागरूकता से होगी। कोई भी ऐसा अधिनियम कोई एक्ट नहीं है कि जी बिल्कुल, जिसको रोक सके। 2000 years later. क्या नाम है?